इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। कटोरी ब्लाउज़ के लिए यहाँ पर गोल गले का ब्लाउज़ है। कटोरी में 3 पीस होते हैं, सामने 3 पीस होते हैं। ये कटोरी पार्ट, ये वेस्ट बेल्ट पार्ट और ये आर्म होल पार्ट, और छोटी स्लीव के साथ हमने ये ब्लाउज़ बनाया है। इस तरह से ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए हम बैक पार्ट, बाहें, आगे का कटोरी भाग, आर्म होल भाग और वेस्ट बैंड इस तरह से बनाकर काट लेंगे। इसके बाद इस तरह से सारे पेपर कटिंग को हम कपड़े के ऊपर रख लेंगे। कपड़े का ये रॉन्ग साइड है, अंदर राइट साइड है, डबल यहाँ पर फोल्ड है कपड़े की। फोल्ड के ऊपर इस तरह से हम बैक पार्ट रख लेंगे, स्लीव रख लेंगे। ये आर्म होल पार्ट है, ये वेस्ट बेल्ट पार्ट है। वेस्ट बेल्ट पार्ट का के लिए हमें 4 पीस चाहिए। यहाँ पर हमने एक और पीस रखा हो, निशान लगा रखा है। और ये कटोरी पीस है। कटोरी पीस को हमेशा पूरी तरह से क्रॉस में, बायास में रखेंगे। इस तरह से पेपर पैटर्न रखकर चौक से मार्क कर लें और काट लें। अब हमारे कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग पार्ट पूरी तरह से तैयार है। दो कटोरी, 2 आर्म होल पीस, बेल्ट पीसेस, स्लीव्स और बैक। अब हम ये कटोरी पर और पीछे के भाग पर डाट का निशान लगाएंगे। पीछे के भाग के दोनों डाट इस तरह से सिल गए हैं। अब हम कमर के लिए पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाते समय दोनों डाट साइड सीम की ओर की दिशा में रहेंगे। इस तरह से अब बैक पार्ट के सीधे तरफ में इस तरह से कमर की पट्टी को रखेंगे और सिलेंगे। साइड सीम की ओर थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा रखकर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से बैक बेल्ट को सिलेंगे। पट्टी के दूसरे किनारों को भी इस तरह से मोड़कर सिल लेंगे। अब सिलाई को इस तरह से उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से जमा लेंगे। पट्टी को उल्टी तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से तुरपाई करके पीछे के कमर की पट्टी को पूरा करेंगे। अब कटोरी के भाग के दोनों डाट को इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये एक कटोरी का हमने इस तरह से दोनों डाट सिला हुआ है। दोनों कटोरी भाग को आर्म होल भाग के साथ इस तरह से मैच कर लेंगे। नाउ इस तरह से मिला करके इस दोनों किनारों को इस तरह से ऑल पिन लगाकर मैच कर लेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। अब इस तरह से कटोरी पीस और एक आर्म होल पीस को इस तरह से हम सिलकर जोड़ लेंगे। एक कटोरी भाग हमने ऑलरेडी जोड़ लिया है, पूरी सिलाई करके जोड़ सकते हैं। अब कमर के बेल्ट को इस तरह से दोनों भागों के साथ मिलाकर रख लेंगे। कटोरी में ब्लाउज में बेल्ट सीने के लिए 2 लेयर बेल्ट की काटी हुई है हमने। बेल्ट हमने 2 लेयर में काटी हुई है। बेल्ट के एक भाग को हम ब्लाउज के इस तरह से ऊपर रख लेंगे और एक उल्टी तरफ नीचे की तरफ चला जाएगा। ब्लाउज 2 वेस्ट बेल्ट पार्ट के बीच में इस तरह से लगाकर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से लगाकर पिन कर ले और सिलाई करेंगे। सिल जाने के बाद वेस्ट बेल्ट इस तरह से दिखेगा। अब बेल्ट के निचले वाले खुले हिस्से को सिलाई करने के लिए इस तरह से शोल्डर की तरफ से, कंधे की तरफ से आगे के भाग को इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। और रोल करने के बाद वेस्ट बेल्ट की पहली सिलाई तक आने के बाद इस बेल्ट को इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से घेर लेंगे और बेल्ट के दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़ करके पिन कर लेंगे। इस तरह से करके पिन कर लेंगे। मैंने एक वेस्ट बेल्ट को इस तरह से पिन कर रखा है और यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब हम इस सिले हुए बेल्ट के अंदर से आगे के भाग को इस तरह से निकाल लेंगे। सिलाई को अच्छी तरह जमा लें। इस तरह से हमारा वेस्ट बेल्ट दोनों भागों का इस तरह से सिल गया है।
आगे के भाग में हुक प्लैकेट लगाने के लिए शोल्डर को अपनी तरफ करके इस तरह से दोनों के आगे के भागों को रख लें। दाहिनी तरफ 1.5 इंच वाली पट्टी को इस तरह से लगाकर हुक बॉल पिन से फिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ बाईं तरफ 2 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और पिन करके स्टिच करेंगे। इस तरह से रख करके ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है नीचे की तरफ कमर की तरफ एक्स्ट्रा को इस तरह से मोड़ कर पिन कर लेंगे और सिलाई करेंगे। इस तरह से प्लैकेट को हम सी लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, प्लैकेट सीते समय जो सेंटर फ्रंट डार्ट है इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ नेक पॉइंट की तरफ होगा। प्लैकेट के दूसरे किनारों को इस तरह से मोड़कर सी लें। नाउ अब इस चौड़ी वाली पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे, आधा मोड़ेंगे। नाउ ये जो हमारी स्टिच सिलाई की है इससे ज़रा आगे लेकर इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हम 2 इंच विड्थ वाली स्ट्रिप को जॉइनिंग के बिल्कुल इधर सी लेंगे। अब संखड़ी वाली पट्टी को पूरी तरह से उल्टी तरफ मोड़ दें और इस तरह से पिन लगा देंगे और इस तरह से तुरपाई कर देंगे। एजेस पर ज़रा टेढ़ा इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लें। अच्छी बारीक तुरपाई करके इसको प्लैकेट को हम फिनिश करेंगे। अब आगे और पीछे के भागों को मिलाकर कंधे से मिलाकर इस तरह से पिन लगाकर फिक्स कर लें और कंधे की सिलाई करें। इस तरह से दोहरी सिलाई कर लें। और अब क्रॉस काटी हुई पट्टियों को इस तरह से आपस में इस तरह से जोड़ लें और इस तरह से पकड़कर सिल लें। इस तरह से मैंने सिला हुआ है। ये हमारा आगे और पीछे के भागों का शोल्डर सिलाई कर ले, कंधा सिलाई कर लेने के बाद आगे और पीछे के गले को हम फिनिश करेंगे। अब मैं कुछ जगह पर निशान लगाऊंगी जहाँ पर हमें नेक स्ट्रिप को, गले की पट्टी को स्ट्रेच नहीं करना है। जो गोलाई वाला पार्ट है जो वहाँ पर पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है सिलते समय। पॉइंट ये कंधे वाले भाग पर हमें पट्टी को अच्छी तरह खींचना चाहिए और जैसे बैक में भी एक कर्व पार्ट की तरफ गोल आकार की तरफ पट्टी में स्ट्रेच करनी है। बीच में थोड़ी सी खींचनी है और फिर कर्व पार्ट पे नहीं खींचनी है। फिर दूसरे कंधे के भाग पर भी हम पट्टी को अच्छी तरह खींचेंगे और आगे के गले पर पट्टी को नहीं खींचेंगे। शुरू में पट्टी को हुक प्लैकेट की तरफ इस तरह से मोड़ कर सिलेंगे। पट्टी को इस तरह से लंबाई में इस तरह से मोड़ लेंगे, गले की पट्टी के साथ मैच करके इस तरह से सिलेंगे। अब गले की पट्टी को इस तरह से सीम को इस तरह से प्रेस कर लें। उल्टी तरफ पट्टी को इस तरह से मोड़कर पिन लगा लें। इसके बाद हम पट्टी को इस तरह से हेमिंग करके पूरा करेंगे। नाउ बाँह के निचले हिस्से को इस तरह से उल्टी तरफ मोड़ करके पिन लगा दें और बहुत ही बारीक तुरपाई से फिनिश करें। बाँह की सिलाई करने से पहले इस तरह से बाँह को रखेंगे और आगे और पीछे के भाग के बगल को इस तरह से मिला करके बाँह के साथ मैच कर लेंगे, जिससे कि पता लग जाए कि ये दोनों समान हैं। और अगर छोटा होता है ब्लाउज़ के ऊपर तो जितना छोटा होता है उतना हम यहाँ से आर्म होल की तरफ से ट्रिम कर लेते हैं। अब हम आगे और पीछे के साइड सीम को भी मैच करेंगे। अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है तो यहाँ पर हम इसको इतना ट्रिम कर देंगे। अब हम दोनों बाहों को इस तरह से मोड़ कर रख लेंगे और आर्म होल की तरफ इस तरह से सेंटर पे एक छोटा सा नॉच मार्क काटेंगे। इस तरह से हम आर्म होल शेप के साथ ये आगे के भाग के साथ आगे का आर्म होल और पीछे के भाग के साथ पीछे का आर्म होल मैच करके रख लेंगे। इस तरह से ऑल पिन लगा लेंगे और साइड सीम को भी इस तरह से मैच करके ऑल पिन लगा देंगे, आगे और पीछे दोनों को भागों को। नाउ आर्म होल शेप थोड़ा कर्व पार्ट है, इसलिए इसको इस तरह से
दोनों एक सेंटर और एक साइड को पकड़ करके इस तरह से आर्म होल को भी मैच कर लें। कंधे की तरफ से बाँह को इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। दूसरी साइड के सिलाई के साथ उसको भी सिलेंगे। लगातार दूसरे तरफ की सिलाई भी कंटिन्यूअस करेंगे और फिर से दोहरी सिलाई के साथ हम वापस यहाँ पे आके सिलाई ख़त्म करेंगे। अब हम साइड सीम का मार्क लगाएंगे। पीछे की तरफ से बाँह के ऊपर इधर आधा बाँह के घेरे का नाप इस तरह से निशान लगाएंगे और पीछे की तरफ बैक पार्ट को इस तरह से बराबर करके मोड़ लेंगे। दोनों साइड सीम को मिलाकर इस तरह से मोड़ लेंगे और रखेंगे। कमर की तरफ इधर कमर के नाप का चौथा भाग नाप कर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हम पीछे के भाग से मार्किंग को फॉलो करते हुए नीचे से बैक स्टिच डालें और भी साइड सिलाई हो जाने के बाद इस तरह से हुक पट्टी पर जो सकड़ी पट्टी है उसके ऊपर इस तरह से हुक के लिए निशान लगा लेंगे। ये सकड़ी हेमिंग वाली पट्टी के ऊपर हुक के लिए निशान लगा लेंगे। 6 निशान लगाएंगे पट्टी के ठीक बीच में और दूसरी तरफ की पट्टी पर जो बाहर निकली हुई पट्टी है उस पर इस तरह से सीम के ऊपर हुक होल बनाने के लिए आई बनाने के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से ब्लाउज की सिलाई पूरी होने के बाद कटोरी ब्लाउज इस तरह से दिखाई देगा।